सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अभी सभी के गाय बच्चियां बाहर आई हुई हैं धूप सेकने के लिए। थोड़ी देर में सभी लोग अपने अपने गाय बच्चियों को अंदर बांध लेंगे क्योंकि धूप धीरे धीरे काफ़ी तेज हो जा रही है। तो अब थोड़ी देर में इन्हें अंदर बांध लेंगे। देखे भाई बॉडी जी भी लेके आ गई भैंस को पानी पिला के, और चाची जी लगी हुई है नीचे गोबर को पलटने में। हाँ धीरे धीरे से जो गोबर की ढेर बनाई हुई थी लोगों ने खत्म होने लगी है गौशाला से। सभी लोगों ने खेतों में गोबर को फेंक लिया है। नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों से और आपके अपने यूट्यूब चैनल बब्बी राना ब्लॉग्स में। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। अभी की जो मेरी तैयारी हो रही है वो हो रही है कॉलेज की ओर जाने की। काफी समय के बाद, काफी दिनों के बाद आज कॉलेज की ओर जाना हो रहा है क्योंकि आजकल असूस का महीना लगा हुआ है और बीच में दशहरा की छुट्टियां पड़ गई थी। उसके बाद 1-2 दिन आए थे पर वीडियो नहीं बनाई मैंने। अभी मैं रोड में पहुंच गई हूं और मुझे ठीक पल्ली मार्केट में जाना है क्योंकि गाड़ी वहीं पे है हमारी। आजकल रोड में पेंटिंग का काम भी चल रहा है कहीं कहीं पे, जहाँ पे ज्यादा ही खराब हो रखी होगी। और इस वाले स्थान पर रोड की हालत बहुत ही खराब हो रखी थी तो अब सही हो गया है। तो दोस्तों कॉलेज में आते ही सीधा मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। अभी 2 क्लास मेरी समाप्त हो चुकी है और समय अभी ठीक 1 बज चुके हैं। जैसे ही मैं कॉलेज में पहुंची वैसे मेरी पहली क्लास स्टार्ट हो गई थी और उसकी सीधा ही तुरंत ही बाद दूसरी क्लास भी स्टार्ट हो गई थी। तब जाके वीडियो बनाने का समय भी नहीं मिला। फिलहाल अभी कॉलेज का माहौल देखे भाई पूरी तरह शांत हो रखा है, चारों ओर शांति बनी हुई है क्योंकि अभी समय हो गया है और बीएड वालों का भी जो हाफ टाइम होता है वो भी समाप्त हो गया है। अभी सभी बीएड वाले भी क्लासेस में हैं और बीपेड वाले भी। बाकी जो बीए वाले हैं वो तो चले गए हैं घर की ओर। लगभग अभी सभी लोग चले गए हैं घर की ओर और हम 2-3 ही बचे हुए हैं। तो हमें जाना है अभी मार्केट की ओर। बाकी भाई इन दोनों का कोई काम नहीं है, इन्होंने एक क्लास भी अटेंड नहीं की है, ऐसे ही आगे कॉलेज में घूमने के लिए। तो चलिए भाई चलते हैं अभी। और मेरे हाथ अभी ठंडे से हो रखे हैं, स्कूटी से आते ही सीधा क्लासेस में थे। तो दोस्तों मार्केट में आते ही सबसे पहले ये लोग आ गए भाई होटल में और अभी इन्होंने ऑर्डर दे रखा है गोलगप्पे का। पिज्जा तो पैसे नहीं है यार, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। फिलहाल गोलगप्पे ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ नया नया रेस्टोरेंट खुला है तो आज यहाँ के पहले गोलगप्पे ही टेस्ट करते हैं। चलिए भाई दोस्तों अभी यहाँ पे गोलगप्पे भी आ चुके हैं और ये नहीं खा रही है। अभी मैं भी कॉलेज से घर को आ गई हूँ और यहाँ पे देखे भाई स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है हमारे गांव वालों की। आगे तो कितने पढ़ दे 8 में का तुम कितने में पैर तुमड़ी। हाँ तुम पैर दी 1 में का। तो दोस्तों अभी कॉलेज से आने के बाद अभी शाम के समय की जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कार्य है वो है गोबर फेंकने का। तो अभी
जो हमने इतने सारे छन्नियों के गुठार यानी कि जो गौशाला के आंगन है उनमें गोबर सुखाने डाला हुआ है। अभी उसे ही फेंकने मैंने खेतों में जाना है। कुछ ही दिन में गेहूं की बुआई भी हो जाएगी शुरू। और हमारे पहाड़ों में जो खेती की जाती है, सब्जी उगाना या अनाज उगाना, उसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। तो अभी मुझे गोबर फेंकने ही खेतों में जाना है। खेतों में 1-2 दिन में ही गेहूं की बुआई शुरू हो जाएगी। जौ की बुआई तो हो गई है, तो 1-2 दिन में गेहूं की बुआई भी शुरू हो जाएगी। तो हमने गोबर 3-4 जगह में सुखाने डाला हुआ है। यहाँ भी सुखाने डाला हुआ है और यहाँ भी डाला हुआ है, थोड़ा सा नीचे भी डाला हुआ है और इधर साइड को भी डाला हुआ है। बाकी वही ठीक सामने पे देखिए भाभी जी लगा रहे हैं यहाँ पे खुम यानी कि परखुंड, जो निवार है, घास है, उसे ठंडियों के टाइम के लिए स्टॉक करके रखते हैं। तो अभी सबसे पहले यहीं का भर लेती हूँ, इसी वाले को भरती हूँ। अभी मुझे ये वाली गोबर की घीड़ी गांव के ठीक नीचे वाले खेत में लेके जानी है। शायद वहाँ कल गेहूं बोए जाएंगे, तो बाकी तो वहाँ होर का है, एक ही घीड़ी की आवश्यकता है। और गांव के जो नीचे वाले खेत है इनमें जौ बोए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया करके उग के आ गए हैं। हमारा भी इस वाले खेत में जौ बोना था, हमने उस टाइम तो बोया नहीं। और ऊपर वाले खेत में गेहूं बोने थे, तो इनमें साथ में ही जौ, गेहूं के साथ ही इसमें जौ बोलेंगे। वैसे तो जौ की बुआई थोड़े दिन पहले हो जानी थी, बारिश से पहले, जैसे लोगों ने की थी, और उनके उग के भी बढ़िया करके आ गए हैं। तो हमारी इस वाले खेत में जौ की बुआई नहीं हुई, तो अभी गेहूं के साथ ही इसमें जौ की बुआई हो जाएगी। तो चलिए जी, अभी चलते हैं ठीक नीचे वाले खेत में। शायद क्या पता वहाँ कल हल हो सकता है, गेहूं की बुआई हो सकती है, तो एक घीड़ी की आवश्यकता है वहाँ, बाकी तो वहाँ हो रखा है। तो इस वाले खेत में इस साइड को हमने गोबर नहीं फेंका हुआ है, तो इधर साइड को मुझे फेंकना है। इस खेत का जो घास था वो भी हमने यहीं लगाया हुआ है। अभी पहले इसे फैला लेती हूँ पूरे खेत में जहाँ तक नहीं हो रखा है। इस साइड को तो पूरा फैला लिया है, बाकी भाई इधर साइड को तो पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ फेंका होगा, क्योंकि धूप से अच्छी तरीके से सूख गया है और बारिश से पहले का फेंका हुआ था, तो बारिश के बाद वो पूरा बह के भी चला गया है साथ ही में। और साथ ही साथ इस वाले खेत में हल लगने के बाद काफी ज्यादा मात्रा में झाड़ी भी उग के आई हुई है। उसी वाले खेत के दूसरे साइड को सुबह माँ ने निवार काटा होगा, तो यहाँ पे घास भी छोड़ा हुआ है। तो अभी साथ ही साथ मुझे ये वाला घास भी घर को लेके जाना है। तो यहाँ पे 2 पुलियां रखी हुई भाई, तो इन्हें भी अभी मुझे घर लेके जाना है। घीड़े में रख लेती हूँ पहले। तो भाई दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे भैया जी ने भी यहाँ पे खुम लगाया हुआ था, वो भी साथ ही में टूट गया। और भाभी जी भी यहाँ पे कब से खुम लगा रही थी, वो भी टूट गया। आज तुम 2 मॉल जी को रोल रहे जी का रोल, तुम 2 मॉल आज ही खुमा है। हाँ, दोनों ने खुम लगाया था और दोनों ही टूट गए। लगाते लगाते ये भी लगाते लगाते टूट गया, और वो भी आधे तक लगा लिया था, तो वो भी टूट गया। तो देखिए भाई, अभी फिर से भैया और भाभी दोबारा से खुम में चढ़ गए हैं। खुम को खड़ा कर लिया है और फिर से खुम को लगाना शुरू कर लिया है। रस्सी की सहायता से खुम को खड़ा किया गया है और फिर से अभी खुम को लगाया जा रहा है, इधर साइड को भी और इस साइड को भी। ऊपर वाले खेतों में भी देखे भाई, आजकल सभी लोग लगे हुए हैं गोबर फेंकने में, बच्चे से लेके बड़ों तक सभी लगे हुए हैं कामों पे। इधर साइड को भी और किसी किसी के बकरियां भी आए हुए हैं चरने के लिए।